टू माय चैनल 10 में स्टडी। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया था जो कि मेंस के लिए था। 8 मार्क्स का 125 वर्ड्स में आपको लिखना था, राइट। सो क्वेश्चन वाज प्रीएम्बल प्रोवाइड द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन येट इट हैज़ लेस यूज़ फॉर कॉमन मैन, क्रिटिकली एग्जामिन। मैंने आपको बताया था कि इसका फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए। अगर आप सबने लिखा है तो आप मेरे मॉडल आंसर से चेक कर सकते हैं, और नहीं लिखा तो आप इसको देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा उसको वैसे लिखने की कोशिश करिए। हम इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं। नाउ द मॉडल आंसर, पहला पार्ट क्या रहेगा आपका, इंट्रोडक्शन के लिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको, कोई भी बहुत सारे लोगों ने प्रीएम्बल को लेके स्टेटमेंट दी हुई है पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में, के मुंशी द्वारा, चाहे पी.एन. भगवती द्वारा या ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा, या डिफरेंट एम हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस रह चुके थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दे रखा है। तो बहुत सारे जो प्रीएम्बल और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिनका हाथ था, उन्होंने अपना एक प्रस्तावना या अपनी एक भाषा के रूप में प्रयोग किया था प्रीएम्बल को। वो क्या चाहते थे कि प्रीएम्बल बेसिकली रिफ्लेक्ट करे। वहाँ से आप एक लाइन उठा सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ से मैंने भी एक लाइन उठाई है जिसका के मुंशी ने वर्णन किया है। तो के मुंशी कहते हैं, के मुंशी सेड प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड इट्स फिलोसफी इज टेकन फ्रॉम यूएसए एंड इट सेज अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वैसे प्रीएम्बल आपको सभी को याद रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उसमें जस्टिस की बात की गई है, राइट। तो जस्टिस भी एक टाइप का नहीं है। लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी भी एक टाइप की नहीं है, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो प्रीएम्बल है, जो आज के कॉमन मैन है, उसके लिए क्या मीनिंग है और वो उसको कैसे देखता है, राइट। तो हम देखते हैं मीनिंग फॉर कॉमन पर्सन जो एक पर्टिकुलर कॉमन पर्सन है उसके लिए क्या मीनिंग हो सकता है। इट्स अ डॉक्यूमेंट। या आपने कहीं यूज़ देखा है इसका, नहीं देखा होगा। एक डॉक्यूमेंट की तरह एक नॉर्मल मैन, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे घर में काम करने वाली हो, कोई भी हो, उनके लिए एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी नो दैट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है किसमें, केशवानंद भारती में 1973 में। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट बाइंडिंग? नो, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। इट इज़ नॉट बाइंडिंग एंड इट इज़ ऑल्सो सेड एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे लिए एक कॉमन पर्सन जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, या इसको पता है कि प्रीएम्बल है लेकिन उसके लिए क्या मीनिंग है एग्जैक्टली ये है, राइट। तो क्या प्रीएम्बल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये हम देखते हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ प्रीएम्बल, जैसा ही क्वेश्चन में डिमांड है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स द आइडिया ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नाउ उसमें आपने देखा होगा कि फ्रेटर्निटी की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, राइट। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स है। और चाहे जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो हमारे डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स में जो दे रखा है, प्रीएम्बल क्या करता है, उसको रिजेंबल करता है, ठीक है। और वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन वाला, जैसे आर्टिकल 17 में आपका है अनटचेबिलिटी वाला, राइट। और राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में मेंशन करता है। तो प्रीएम्बल में क्या है, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो। हाँ, मेरी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट करता है। सेकेंड इज़ टू प्रमोट ब्रदरहुड, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि नेशन क्या होना चाहिए, सोवरन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। सोशलिस्ट सेकुलर हमने बाद में ऐड किया है। तो अगर हमें अपने कंट्री की इंटीग्रिटी यूनिटी को मेंटेन करना है, तो लोगों में अगर भाईचारा नहीं होगा, लोगों में अगर यूनिटी नहीं होगी, तो नेशन क्या नेशन रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, राइट। सो इम्पैक्ट ऑफ प्रीएम्बल, वो रिजेंबल करता है, राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी है, हर कोई उसको पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाएगा। या फिर जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं या जो स्पेशलाइज एजुकेशन लेते हैं उसमें, राइट, या लॉ
लॉ की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उसके बारे में पूरा जान पाएंगे। लेकिन एक कॉमन पर्सन जिसको अपने दिनचर्या का ध्यान रखना है, जॉब करना है और वेरियस अदर काम उसके हैं, उसको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। जब तक उसके किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो रहा या उसके किसी राइट्स को दबाया नहीं जा रहा है, तब तक जो है उसे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है। बट अगर उसे प्रियम्बल के बारे में पता रहेगा तो वो उसके अंदर एक फीलिंग रहेगी कि हाँ, मुझे एक दूसरे से भाईचारा मेंटेन करके रखना है, मुझे अपने नेशन के साथ खड़े रहना है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करूँ, नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करूँ। मेरी ये ड्यूटी है कि मैं जब भी मुझे सर्विस के लिए बुलाया जाए मैं नेशन के लिए खड़ा रहूँ। तो ये क्या है, प्रियम्बल क्या है, उस चीज़ को रिजेंबल करता है। थर्ड क्या है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ जस्टिस इन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड इट्स प्रमोट इक्वलिटी अमंग द ऑल, राइट। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। कैसे पॉलिटिकल जस्टिस, कैसे आपका एक लोग, आप डिफरेंट कम्युनिटी से आ रहे हैं, चाहे डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनका एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि दे डोंट फील एलिएनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। सपोज़ करो जैसे अगर हायर क्लास है, रिच क्लास है, जैसे अंबानी, अदानी वगैरह हो गए, इनके पास काफ़ी वेल्थ है और एक तबका है जिसके पास बिल्कुल भी वेल्थ नहीं है, तो क्या ये जस्टिस हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट, टू टैक्स द रिच हायर सो दैट यू कैन गिव इट टू पुअर। सो इकोनॉमिक जस्टिस का पार्ट हो गया। सोशल जस्टिस, सोसाइटी हमारी ऐसी है कि यहाँ पे कास्टिज़म है, अभी कम हुआ है लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि आप उसको कह सकें ख़त्म हो गया है। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं और ख़त्म होने में समय लगेगा। तो लोग आज भी छुआछूत पे बिलीव करते हैं, एक दूसरे लोअर कास्ट से फिर कोई खाना नहीं खाना चाहता है, कई जगह देखा गया है ऐसा, राइट। तो सोशल जस्टिस की बात की गई है ताकि एक दूसरे के प्रति घृणा जो होती है वो ख़त्म हो सोसाइटी में, एंड टू प्रमोट इक्वलिटी अमंग द ऑल। डेफिनेटली आर्टिकल 14 to 18 भी यही कहता है। तो हमारा प्रियम्बल क्या है, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसका लेस यूज़ क्यों है? बिकॉज प्रियम्बल का एज सच कोर्ट में इतना कोई काम नहीं, क्योंकि लॉ बने हैं डिफरेंट के लिए, IPC, CRPC या कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट कर दिया। प्रियम्बल के लिए सिर्फ एक ये कहा गया था कि केस में कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, बस। इसके अलावा इसका और क्या यूज़ है? नाउ इसका बेसिकली और क्या लेस यूज़ इसलिए है क्योंकि इसका जो यूज़ है वो बेसिकली प्रैक्टिकल है। कैसे? वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात की गई, लिबर्टी की बात की गई, फ्रीडम की बात की गई है, राइट, जस्टिस की बात की गई है। तो ये सब क्या प्रैक्टिकल में जब तक नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर नहीं पता है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ हॉरोस्कोप, और या फिर इट्स अ मिरर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें ये चीज़ पता है तो हमें ये पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या राइट्स और क्या क्या हमारे लिए सुविधाएं दी गई हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट preamble is a mirror of our constitution and it impacts lies on how well constitutional principles are implemented, right? So preamble का एक कॉमन पर्सन के लिए तभी यूज़ है जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल के जितने भी प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने प्रोविजंस हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। आपको फ्रीडम मिले प्रोटेस्ट करने की, ग्रुप बनाने की, राइट टू लाइफ मिले, आप जिए डिग्निटी के साथ, नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, राइट। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकें, और आपको जो स्टेट के द्वारा जो वेलफेयर मेजर चलाए जाते हैं वो मिलने चाहिए, राइट। सो ये सब से क्या होगा, बेसिकली ये सब प्रियम्बल इस चीज़ को रिजेंबल करता है, और जब प्रियम्बल रिजेंबल करेगा तो सोसाइटी में जो एक यूनिटी और ब्रदरहुड की जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रियम्बल का हमने कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट ये हमारे लिए एक डेफिनेशन, एक तरीके से एक आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको हमें मेंटेन करके रखना है। सो आई होप इसके बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग, और अगर आप अपना आंसर चेक कर पा रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। डेली 2 वीडियोस विल बी अपलोडेड।
थैंक यू।